आप सभी का स्वागत है शिक्षा क्रांति के मंच पे। मेरा नाम शालिनी है और मैं शिक्षा क्रांति मंच की एक वॉलंटियर हूँ और मेरे साथ है आज निधि मैम। सबसे पहले तो मैं निधि मैम का स्वागत करना चाहूँगी। धन्यवाद शालिनी। निधि मैम, जब से मैं देख रही हूँ, निधि मैम उससे भी पहले से जुड़े हैं शिक्षा क्रांति के मंच पे, तो मैं इनसे जानना चाहूँगी कि इनका एक्सपीरियंस शिक्षा क्रांति के मंच पे कैसा रहा है और इन्होंने क्या क्या गतिविधियाँ यहाँ पे की है। शालिनी, वैसे मुझे बहुत साल हो चुके इस एनजीओ से। एक्सपीरियंस तो बहुत सारा है, मैं इतने कम समय में तो आपको बता नहीं सकती, पर बहुत जितना भी है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमने बहुत सारे काम किए हैं। हमने सफाई से रिलेटेड काम किए, बोटिंग से अवेयर कैंपेन चलाया, स्कूल में हमने बहुत सारे कैंपेन चलाए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। और मेरा फेवरेट स्कूल में जब गए थे तो मुझे वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा उस समय। जी, बहुत अच्छा लगा यह सुनकर। पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको शिक्षा क्रांति एनजीओ के साथ जुड़कर कितना समय हो गया है। मुझे 5 साल हो गए हैं, 6 के आसपास। आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, मैं कह सकती हूँ सिंपल लैंग्वेज में। तो जो शिक्षा क्रांति मंच, आपको तो अवगत ही हो आप इस चीज़ से कि 3 मेन गतिविधियों पे काम करता है, पर साथ ही साथ जो हमारी जो चर्चा रहती है, हमारी चर्चा के विषय कई बार स्पिरिचुअलिज्म आ जाता है, अध्यात्म आ जाता है, मूल्य पे होती है। तो इससे रिलेटेड आपको यह कितना फैक्टफुल लगता है, यह चीज़ें आपको कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है और आप कितना रिलेट कर पाते हो। हाँ, अध्यात्मिक की बात करें तो अध्यात्म मुझे लगता है हर किसी को उस फील्ड में जाना चाहिए। मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप संन्यास ले लो या गहराई में चले जाओ, पर थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको मानसिक शांति देता है, आपकी एकाग्रता बढ़ाता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, ये आपको हेल्प करता है उस फील्ड में और आगे बढ़ने के लिए। हम स्टूडेंट की बात करते हैं, अगर स्टूडेंट मेडिटेशन करेंगे तो उनका जो पढ़ना, उनकी जो पढ़ाई है उस पर वो ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। वैसे हर फील्ड में थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो सभी को ही है, तो अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है जो आपके सारे स्ट्रेस को कम करता है और आप में ऊर्जा का संचार करता है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा आपसे यह सुनकर कि आपका भी रुझान अध्यात्म की तरफ है। तो साथ ही साथ जैसे सत्यन सर हमें बहुत बार गाइड करते हैं मूल्यों को लेकर, क्योंकि हम ज़्यादातर देखते आ रहे हैं जो वैल्यूज़ है वो सिर्फ अब नाम के लिए ही रह गई है। एज सत्यन सर टोल्ड अस अबाउट वन थॉट, दैट इज स्किल्स मेक अस मनी बीइंग बट वैल्यू मेक्स अस ह्यूमन बीइंग। सो आप इस थॉट से कितना रिलेट कर पाते हो। बिल्कुल, सर ने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, जब हम मूल्य की बात करते हैं, हर किसी का अपना मूल्य है। हम काम कर रहे हैं वो भी हम किसी उसके साथ कर रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप क्यों पढ़ रहे हैं, और वैसे ही मूल्य, अपने जीवन में मूल्यों को धारण करना जरूरी है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं या नहीं, ये भी तो एक मूल्य है ना, कि आपके पेरेंट्स ने आपको पैसे दिए हैं, आप उनको सही जगह पे यूज़ कर रहे हैं या नहीं। हर किसी के लिए, हर इंसान के लिए अलग अलग मूल्य हो सकते हैं, अलग अलग मूल्य हो सकते हैं, पर मूल्य का जो अस्तित्व है वो सबके लिए समान ही है। और जी, ये बहुत एक समान उन मूल्यों को हम मानते हैं जो हम सभी लोग एक ही मूल्य को माने। जैसे हम सत्य है, हम कहते हैं कि सत्य एक मूल्य है, वो सबके लिए एक वो मूल्य है, यूनिवर्सल मूल्य है। पर अगर हम छोटे छोटे मूल्य देखें तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो हमारा जो एनजीओ है उसका एक मोटिव है स्वच्छता को राष्ट्रीय मूल्य बनाना। तो मुझे भी मालूम है कि आप गतिविधियां करते आ रहे हो इस एनजीओ के साथ। तो अभी आप प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हो और आप कैसे डोनेट कर रहे हो इस एनजीओ के लिए। गाँव चली गई हूँ तो मूल्य अभी मेरे साथ है, सर के मूल्य। अगर हम कभी रास्ते में जाते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं, तो फिर हम बैग साथ लेके जाते हैं ताकि हम इधर उधर प्लास्टिक ना फेंक सके। तो मुझे लगता है हम कहीं भी चले जाए पर सर के संस्कार अभी भी हमारे साथ है। जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे गांव नौराधार, मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ मैं लोगों को अवेयर करूँ कि वो इधर उधर ना फेंके कूड़ा, और एक जगह हम इकट्ठा करते कूड़ा, और कई बार हम उसे बेच पाते हैं क्योंकि गांव में थोड़ी सुविधाएं कम होती है। कई बार हम एक जगह गड्ढे में उसको डिस्पोज कर देते हैं
फिर हम प्लांटेशन भी करते हैं, हमारे गांव में एक बावड़ी भी है, हम उसकी भी महिलाओं के साथ सफाई करते हैं। जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे यह सुनकर कि आप अभी भी गतिविधियाँ भी करते आ रहे हो, पर साथ ही साथ लोगों को अवेयर भी कर रहे हो। क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं आजकल जो लोग हैं वो व्यस्त है अपने अपने कामों में, या कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट है वो व्यस्त है अपने सेल फ़ोन पे, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि अवेयर हो सके या अवेयर कर सके। तो ये बहुत अच्छा लगा आपसे यह जानकर। तो मैं आपसे लास्ट में यही पूछना चाहूँगी, जैसे आप काफ़ी समय से वॉलंटियरिंग करते आ रहे हो, तो आप हमारे न्यू वॉलंटियर को और जो हमें वर्चुअली जो हमें देख रहे हैं, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि कैसे इस संस्था के साथ जुड़े, और कैसे अगर ना भी जुड़े कैसे मूल्यों के साथ जुड़े, तो आपका क्या कहना है? मैम, चाहे आप कहीं भी हो, जहाँ पे आप रहते हो, घर में, शहर में, गांव में, हमारे पास आसपास ऐसे लोग होते ही हैं जो हमारी तरह जिनके विचार होते हैं या वो किसी संस्था से जुड़ना चाहते हैं। किसी भी संस्था से जुड़े, पर जुड़ाव बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अकेले आप थोड़ी सी ही क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, पर एक संगठन के साथ या एक संस्था के साथ आप बड़ी व्यापक स्तर पर कार्य कर सकते हैं। तो जुड़िए, अगर आपका जो मन करता है आप जुड़िए, वो कार्य कीजिए जो आपको पसंद है, पर स्किल इम्प्रूव करो, क्योंकि बिना स्किल के मुझे नहीं लगता, बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में मुश्किल है। जी जी, अपना वो काम करो जो आपको पसंद है, स्किल इम्प्रूव करो, संस्था या एनजीओ है उनके साथ जुड़कर देश के लिए कार्य करो। दैट्स इट। मैं आपसे अंतिम जो मेरा प्रश्न है वो यह है कि जैसे आपने कहा कि स्किल्स भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने भी जैसे सर एनजीओ के साथ साथ एक सत्यन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस भी चलाते हैं, जिसमें सर लैंग्वेजेस को पढ़ाते हैं, बी इट इंग्लिश, हिंदी, सो मैनी। सो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका अनुभव विद क्रिएटिव कम्युनिकेशन स्किल में कैसा रहा है? मैम, अनुभव तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप शुरू में किसी भी क्लास में आप जाएंगे, आपको थोड़ी शर्म, थोड़ी हेजिटेशन होगी, फिर आपको लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी। शुरू में सबको ऐसे लगता था, मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, पर जब मुझे बहुत टाइम हो गया था तो मैं बहुत सारी चीज़ें मेरी बहुत अच्छी हो गई। तो आप देख ही सकते हैं, अगर मैं आपके साथ यहाँ वार्तालाप कर रही हूँ तो कितना इम्प्रूवमेंट हो गया है। बिल्कुल, वो मुझे दिख रहा है, और मैं धन्यवाद करती हूँ आपका कि आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया जो मेरे प्रश्न थे। क्योंकि जो यह चर्चा है, जो यह संवाद है, यह हमारे एनजीओ का एक पार्ट है। जितना हम संवाद करेंगे, जितना हम अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, यह हमारे लिए तो लाभदायक होगा ही, साथ ही साथ जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे, उनके लिए भी लाभदायक होगा। तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद आपका, जो आपने हमें मौका दिया कि हम आपसे वार्तालाप कर पाए। जी जी, थैंक यू मैम। सो ये थे निधि मैम, और आई विश हर गुड लक फॉर हर फ्यूचर एज वेल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।